बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। कुर्बानी के फ़िक़ही अहकाम सैयद सिस्तानी दामतुल्लाह आली के मुताबिक बयान हो रहे थे। और अब जो मरकज़ी सवाल है कि जिस भी आप जानवर की कुर्बानी कर रहे हो, हमने गुज़श्ता किस्त में बयान किया कि वो ऊँट की किस्म भी हो सकती है और बकर की किस्म भी हो सकती है, और जो जामूस है वो इसी बकर की किस्म में शामिल है। यानी मैं उर्दू के अल्फाज में कहूँ कि गाय की कुर्बानी भी हो सकती है, बैल की कुर्बानी भी हो सकती है, भैंस की कुर्बानी भी हो सकती है, भैंसे की कुर्बानी भी हो सकती है, और जो भैंस का बच्चा है जिससे हम कट्टा और कट्टी अपनी ज़बान में कहते हैं, उसकी कुर्बानी भी हो सकती है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से भेड़ और बकरी की, दुम्बे की, ये भी क्या कुर्बानी हो सकती हैं। अब यहाँ पे एक बहस फुक़हा के दरमियान आती है कि कितनी जानवर की उम्र होनी चाहिए, कितनी उसकी एज होनी चाहिए, कितने सालों का होना चाहिए। तो यहाँ पे सैयद सिस्तानी ने एहतियात वाजिब लगाई है। यानी उन्होंने कहा है कि एहतियात का तकाज़ा ये है कि उम्र के हिसाब से आप ये देखें कि अगर वो ऊँट है तो उसकी उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए। 5 साल उसके मुकम्मल हो चुके हों। अगर 5 साल से थोड़ा होगा तो उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। और जहाँ तक गाय का, भैंस के बच्चे का, कट्टे वगैरह का ताल्लुक़ है, या बकरे और बकरी का ताल्लुक़ है, तो उसमें 2 साल कम से कम पूरे होने चाहिए। अगर 2 साल उसके पूरे नहीं हैं तो उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। इसी तरीके से भेड़ और दुम्बे पे आ जाएँ तो वहाँ पे सैयद सिस्तानी ये फरमाते हैं कि 7 माह पूरे होना उसके ज़रूरी हैं। अगर 7 माह से कम है तो उसकी कुर्बानी भी नहीं हो सकती। ये उम्र के एतबार से है। अब अगला एक और बहस आती है फ़िक़्ह के अंदर कि क्या एक इंसान एक ही जानवर ज़िबह कर सकता है, या बहुत सारे लोग मिलकर जो है वो एक जानवर में हिस्सा डाल लें, जिसे हम शराकत कहते हैं, ये भी क्या जायज़ है। तो रवायात के मुताबिक और जो फ़ुक़हा ने फ़तवा दिया है कि जो हज की कुर्बानी है उसमें शराकत को क्या है वो ममनू करार दिया जाता है, जायज़ नहीं है, सवाए एक चंद शाद और नादिर सूरतों में। लेकिन जो मुस्तहब कुर्बानी है इसमें बहुत सारे लोग शरीक हो सकते हैं। अब इसमें शरीक हो सकते हैं, कितने अफराद शरीक होने चाहिए? रवायात में 5 अफराद का भी ज़िक्र है, 7 अफराद का ज़िक्र भी है, 70 अफराद का भी क्या ज़िक्र है। और सैयद सिस्तानी दामतुल्लाह आली के मुताबिक कोई ख़ास अदद नहीं है, जितने लोग भी शरीक होना चाहें सब क्या है वो शरीक हो सकते हैं। और इसी तरीके से जानवर कौन सा हो, क्या फ़कत गाय में शराकत जायज़ है, भैंस में शराकत जायज़ है, ऊँट में शराकत जायज़ है, क्या भेड़ और बकरी में शराकत नहीं हो सकती? नहीं, भेड़ और बकरी में भी शराकत हो सकती है और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और ख़ुसूसन सैयद सिस्तानी ये फरमाते हैं कि जब जानवरों की कमी हो या बहुत महंगे हों तो उस सूरत में शराकत क्या है हर इंसान कर सकता है और इसमें कोई हरज नहीं है। जैसे कि रवायात में भी मौजूद है कि सादिक़ आले मोहम्मद से किसी ने आके पूछा था कि जो है वो जानवर काफ़ी महंगे हैं तो हम क्या करें। तो इमाम ने ये फरमाया कि फ़जतमिउ वश्तरौ, कि तुम सब मिलकर क्या है एक ऊँट ख़रीद लो। तो रावी ने कहा कि इसके ऊपर भी हमारा क्या है पैसा पूरा नहीं होता, तो अब हम क्या करें। तो फिर इमाम ने फरमाया कि अच्छा इस तरह करो कि फ़श्तरो बकरतन फ़ीमा बैनकुम, एक क्या गाय ख़रीद लो अपने दरमियान। तो उसने कहा कि इसको भी क्या है ला तबलु नफ़क़तुना, यहाँ पर भी हमारा ख़र्चा पूरा नहीं हो रहा। तो फिर इमाम ने फरमाया कि फ़जतमिउ फ़श्तरो फ़ीमा बैनकुम शातन, कि तुम इकट्ठे हो जाओ और मिल के एक शात यानी एक बकरी वगैरह ख़रीद लो, और बकरा या बकरी में क्या है तुम सब मिल के क्या है कुर्बानी करो। और फिर इमाम से जब उस रावी ने पूछा कि क्या ये जो हम एक बकरी ख़रीद रहे हैं तो जज़ी अन सबअतिन 7 अफराद से काफ़ी हो जाएगी। तो इमाम ने फरमाया कि नाम वान सबईना, 7 क्या बल्कि 70 अफराद से भी क्या हो जाएगी, काफ़ी हो जाएगी। तो लिहाजा कुर्बानी का सवाब लेने की खातिर जब कुर्बानियाँ महंगी हैं, अफराद नहीं कर सकते, तो ये एक बेहतरीन तरीका है कि सब मिलकर उसे ख़रीदें और मिलकर ख़रीद के क्या है उसे अदा करेंगे। अब एक और सवाल भी यहाँ पे बहस होती है कि क्या जो अक़ीक़ा है, क्या अक़ीक़ा और कुर्बानी को हम मिक्स कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि आप कुर्बानी करें और साथ साथ अक़ीक़ा की नियत भी कर लें, तो ये दोनों क्या सवाब हासिल हो जाएंगे। लेकिन अहम नुक्ता इसमें जिसकी तरफ हमें तवज्जो रखनी है कि अक़ीक़ा फ़कत एक बंदे की तरफ से होता है और कुर्बानी क्या है एक से ज़्यादा की तरफ से हो सकती है। तो लिहाजा अगर आप कुर्बानी करना चाह रहे हैं और उसके साथ अक़ीक़ा की नियत भी करना चाह रहे हैं तो ज़रूरी है कि उसमें फिर शराकत ना हो, यानी वो एक बंदे की तरफ से हो। तो अब जिस बंदे की तरफ से कुर्बानी हो रही है उसी की तरफ से क्या है अक़ीक़ा काफ़ी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि कुर्बानी तो मेरी तरफ से है और जो अक़ीक़ा है वो बेटी की तरफ से हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप कुर्बानी भी बेटी की तरफ से करेंगे, अक़ीक़े की नियत भी उसी की तरफ से करेंगे और किसी और को उसमें शरीक नहीं करेंगे, तो ये काफ़ी हो जाएगा। इसमें क्या कोई मुश्किल नहीं है। अपने मरहूमीन को सवाब पहुँचाने की खातिर रजा और उम्मीद की नीयत से कुर्बानी की जा सकती है और ज़िंदा अफराद की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है। रवायात में ये मौजूद है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कुर्बानियाँ करते थे, एक अपने लिए करते थे और एक उन
امت کے افراد کی طرف سے کہ جو قربانی نہیں خرید سکتے تھے، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کی یہ سنت تھی کہ وہ بھی 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ اور میں یہاں پہ مومن کے سامنے ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ جب بھی آپ قربانی کریں تو اپنے وقت کے امام کو اس میں ضرور شریک کریں، کیونکہ اس کی برکات ہیں اور اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔